नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवग्रहों में सबसे छोटा, सबसे ताकतवर और सबसे शार्प ग्रह माना जाता है बुध। अगर बुध आपकी कुंडली में अनुकूल है तो ये आपको इतने तरह के फायदे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में बुध का कोई राजयोग है तो उस राजयोग का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और अगर बुध का कोई राजयोग है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अगस्त 2025 दिन सोमवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः 10:33 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 1 बजे तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। वैसे तो बुध बहुत सारे राजयोग देता है जीवन में, लेकिन हम कुछ विशेष राजयोगों की बात करेंगे। बुध का पहला राजयोग है भद्रयोग। क्या होता है भद्रयोग? भद्रयोग बुध का पंच महापुरुष योग है। अगर कुंडली में बुध मिथुन राशि में या कन्या राशि में हैं तो ये योग बन जाता है, बशर्ते कि बुध लग्न से केंद्र में बैठे हों। यानी अगर बुध 3 या 6 नंबर की राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो भद्र नामक योग बन जाता है। ये योग व्यक्ति को अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत धनवान बना देता है। भद्र योग बुद्धि भी देता है और धन देता है। इस योग से व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में और कारपोरेट सेक्टर में, कारपोरेट क्षेत्र में जाता है। और नॉर्मली वाणी, बुद्धि, दिमाग इन क्षेत्रों में उच्चतम पदों पर, मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचता है। भद्र योग वाले हो सकता है बहुत पढ़े लिखे ना हो, लेकिन बुद्धिमान बड़े जबरदस्त होते हैं। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में भद्र योग है तो बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए अपनी बुद्धि के द्वारा। यानी अगर भद्र योग की वजह से ईश्वर ने आपको जबरदस्त बुद्धि दी है तो उस बुद्धि से आप दूसरों की सहायता करिएगा। बुध के दूसरे राजयोग पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में
हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। संपत्ति का लाभ होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का इस समय ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बुध का दूसरा राजयोग है बुधादित्य योग। बुध का मतलब बुध, आदित्य का मतलब सूर्य। सूर्य और बुध से बनने वाला राजयोग है बुधादित्य योग। कैसे बनता है? बुधादित्य योग सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है। सूर्य के बहुत निकट बुध रहता है, इसीलिए बुधादित्य योग बहुत सारी कुंडली में पाया जाता है। और इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। बुधादित्य योग बनता है सूर्य और बुध के एक साथ रहने से। अगर कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हैं तो बुधादित्य योग बन जाता है। अगर कुंडली में बुधादित्य योग ठीक से बना हुआ है तो व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति बहुत पराक्रमी, बहुत साहसी होता है। बुधादित्य योग तब बहुत ज्यादा काम करता है जब ये केंद्र में बने या त्रिकोण में बने और बुध अस्त ना हो, क्योंकि अगर बुध अस्त हो गया तब इस योग का उतना लाभ नहीं मिलेगा। और केंद्र त्रिकोण के बाहर अगर ये योग बनेगा तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, तब इस योग का ज्यादा अर्थ नहीं होगा। अगर कुंडली में बुधादित्य योग सही तरीके से बन गया तो व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी अत्यंत धनवान हो जाता है, अत्यंत प्रॉस्पेरस हो जाता है। इस योग वाले लोग अक्सर उच्च पदों पर देखे जाते हैं, उच्च पदों पर रहते हैं। इस योग का लाभ लेने के लिए
प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और अगर संभव हो तो सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से निश्चित रूप से बुधादित्य योग का फायदा आपको प्राप्त होगा। बुध का एक तीसरा राजयोग भी है या बुध की एक तीसरी विशेष स्थिति भी है जो बड़ी लाभकारी होती है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग इस समय बने हुए हैं, परिवार में मंगल कार्य हो सकता है, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तीसरी जो बुध की स्थिति होती है, जो बड़ी अनुकूल होती है, बड़ी फायदेमंद होती है, वो है लग्नस्थ बुध। लग्न में कुंडली के बैठा हुआ बुध बहुत बेहतरीन परिणाम देता है। क्या करता है? कुंडली का जो लग्न है वो आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का प्रमुख भाव है और बुध यहां विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाता है। बुध जब लग्न में बैठता है तो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान और अत्यंत धनवान होता है। ये व्यक्ति को बुद्धि के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। इससे व्यक्ति वाणी, कानून, धन और ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सफल होता है। लग्न में बुध दिग्बली हो जाता है, इसीलिए अगर किसी कुंडली के लग्न में बुध बैठा हो तो आदमी की लॉजिकल कैपेसिटी, बात करने का तरीका, दिमाग लगाने का तरीका बहुत अच्छा होता है। अगर ये योग कुंडली में है तो व्यक्ति को सामाजिक रहना चाहिए, सोशल रहना चाहिए और नियमित रूप से सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर आपके लग्न में बुध है, आप ज्यादातर लोगों से मिलें,
लोगों के संपर्क में रहें, सूर्य देव की उपासना करें, तो लग्न के बुध का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की स्थिति में लाभ होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिल सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, बेवजह की दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन बड़े निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लापरवाही न करें, धन की समस्याएं हो सकती हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो हमने आपको बताया बुध की बेहतरीन स्थितियों के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। आपको बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहता हो तो रोज शाम को माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां माता लक्ष्मी को अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। आपके व्यवसाय का उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उन पीले फूलों में से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।